हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा कि हमने आज क्या सीखना है, तो आपका गेस बिल्कुल सही है। आज हम जो हमने फोटक ब्लाउज की कटिंग कल की वीडियो में सीखी थी, आज उसको फैब्रिक पर कट करेंगे और इसकी स्टिचिंग का हर एक स्टेप को देखेंगे और इसको फैब्रिक पर भी कैसे कट करना है उसके बारे में भी आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलेगी। चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ये लाइनिंग का कपड़ा ले लिया है, इसको डबल फोल्ड किया हुआ है, ठीक है। और ये मेरी लेंथ वाली साइड है। मैंने ये इस तरह से अपने पैटर्न को बिछा लिया है। ये मेरी बैक पोर्शन है, तो बैक वाले पोर्शन को मैंने बंद वाली साइड में रखा है क्योंकि मुझे बैक का साइड बंद रखना है। जो मेरी हुक वगैरह लगेंगी वो फ्रंट पोर्शन में लगेंगी, इसलिए इसको मैंने बंद वाली साइड में रखा है। फ्रंट वाले को मैंने ओपन वाली साइड में रखा है। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपका बंद साइड ओपन वाली साइड में होगा तो आप इस साइड में रखिए और फ्रंट वाले को बंद वाली साइड में रखिए। इस तरह से करके मैंने ये सारी यहाँ पर चौक से जैसा मेरा पैटर्न था उस हिसाब से मैंने मार्किंग कर ली है। ऐसे ही मैंने यहाँ पर भी मार्किंग कर ली है जैसे जैसे था। अब मैं आपको ये दिखाती हूँ, जैसे बैक पोर्शन एक बार हटा के दिखाती हूँ। इस तरह से ये मैंने पहले इसको पिन से सिक्योर किया था, क्योंकि अगर हम पिन से सिक्योर कर लेते हैं ना तो हमारी लाइन जो है वो गड़बड़ नहीं होगी, एकदम सही बनेगी। अब मैं इसको उठाऊंगी तो ये मैंने पैटर्न भी ड्रॉ कर लिया था डार्ट का। तो अगर आपको होगा कि ये पैटर्न कैसे ड्रॉ किया गया है, तो मैंने ये ट्रेस व्हील यूज किया था और इसकी हेल्प से यहाँ से ट्रेस किया एंड देन बाद में चौक से मार्किंग की है। तो ये मेरा बैक पोर्शन हो गया। ऐसे ही मैंने फ्रंट के पोर्शन को भी मार्क कर लिया है। अब आप यहाँ पर ये देख रहे होंगे एक्स्ट्रा भी मैंने बाहर लिया हुआ है, क्योंकि ये मैंने क्रॉस जब मैंने कल ड्राफ्टिंग बताई थी तो मैंने उसमें बताया था कि यहाँ पर हमें सिलाई के मार्जिन को ऐड करना है। तो इसी तरह से मैंने सिलाई का मार्जिन ऐड किया है और ये मैंने ड्राफ्टिंग को पेस्ट बना लिया है। ये आ गया। ये वाले जो मार्किंग है ये भी मैंने ट्रेस व्हील की हेल्प से ही लिए हैं। और ये जो येलो कलर से आपको नजर आ रहा है ये मेरा एक्स्ट्रा मार्जिन है इस साइड में, ठीक है। उसके बाद अब मैं आपको ये बेल्ट दिखाती हूँ। बेल्ट, ये मेरा बेल्ट का पोर्शन है। बेल्ट का पोर्शन में कोई मार्जिन नहीं था, मैंने इसको इसी तरह से सीधा सीधा रखा है और मार्किंग कर ली है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे और फिर हम इसको मेन फैब्रिक पर कट करके स्टिचिंग करेंगे। तो पहले मैं इसको कट कर लेती हूँ। ये मेरा बैक का पोर्शन कट हो गया है। यहां से थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसलिए क्योंकि यहाँ पे अभी हमने प्लीट देना है, तो मैंने थोड़ा सा बाहर रख के कट किया है। जब हम ये डार्ट डाल देंगे तो वो अपने आप इक्वल हो जाएगा, तो जो अगर कुछ एक्स्ट्रा होगा तो हम उसको कट कर लेंगे। आप लोग, कई लोग बोलते हो जब आप साइड्स को ज्वाइन करते हो तो आपका ये जो है इक्वल नहीं आता है, बट अगर आपने कटिंग सही की होगी तो आपका ये हमेशा ही इक्वल आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मैं ये मार्किंग कर लेती हूँ कि ये मेरा उल्टा साइड है। ये मार्किंग करनी जरूरी है, नहीं तो जब आप इसको मेन फैब्रिक पर कट करोगे तो क्या होगा, आपका जो है सीधे सीधे साइड भी एक साथ आ सकते हैं। तो ऐसे ही ये मेरे यहाँ से थोड़ी सी चद्दर कट गई है, चलिए कोई बात नहीं। ये भी मेरा रॉन्ग साइड है और ये मेरा रॉन्ग साइड है। सेम चीज यहाँ पर, ये मेरा रॉन्ग साइड है और ये रॉन्ग साइड है। ये हो गया। अब हमने क्या करना है, ये जो डार्ट थे इसको थोड़ा डार्क कर लेना है और फिटिंग के मार्किंग को भी डार्क कर लेना है।
इस तरह से, और हमने क्या करना है, इस तरह से इसको ओपन करना है और जो ये वाला साइड है इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है और एकदम सिलाई से सिलाई और निशान से निशान मैच कर लीजिए और इस तरह से हमने दूसरी साइड में ट्रेस कर देना है। सेम चीज हम ऐसे करेंगे और हम अपने मार्किंग को यहां पर ट्रेस करेंगे। तो ये देखिए हमारे इस साइड में भी मार्किंग आ गई। अब हम इसको भी डार्क कर लेते हैं। आप ट्रेसिंग व्हील यूज करना चाहते हो आप वो भी कर सकते हो, उसकी हेल्प से भी आपके ये डार्ट बन जाएंगे। ये हो गया। अब ऐसे ही मैंने फ्रंट पोर्शन के भी डार्ट्स को बना लेना है। पहले मैं इनको डार्क करूंगी। ये हमारा पोर्शन ड्रॉ हो गया। अब हमने सेम चीज को ही हम फैब्रिक पर कट कर लेंगे। ठीक है, तो अब मैं इसको मेन फैब्रिक पर कट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने अब जो मेन फैब्रिक है उसको भी कट कर लिया है लाइनिंग के अकॉर्डिंगली ही। ये भी मेरा फ्रंट पोर्शन है, ये मेरा फ्रंट पोर्शन और ये मेरा बैक पोर्शन है। अब आप एक चीज नोट करेंगे इसमें कि मैंने ये कुछ एक्स्ट्रा कट किया है। ये मैंने इसलिए एक्स्ट्रा कट किया है क्योंकि ये जो मेरा फैब्रिक था ये थोड़ा सा जैसे लूज फ्लोई सा होता है, पतला सा फैब्रिक जैसे सिल्क टाइप का, उस टाइप का फैब्रिक है और इसके धागे भी निकल रहे हैं, तो इसलिए मैंने इसको एक्स्ट्रा कट किया है। और वैसे भी हमेशा ही जब भी हम लाइनिंग के साथ फैब्रिक को कट करते हैं तो हमेशा थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही कट कीजिए। कारण उसका कि जब तक आपका नेक नहीं बन जाता तब तक आप उसको कट टू कट मत कट कीजिए। ठीक है, अभी मैं पहले नेक बना लूंगी, उसके बाद सारा का सारा जैसा मेरा लाइनिंग वाला है उसके अकॉर्डिंगली मैं इसको कट कर लूंगी। अब नेक बनाने के लिए मैंने क्या किया है, पेस्टिंग पेपर को लाइनिंग पर चिपका लिया है। अब ये जो पोर्शन है मेरा, ये वाला, ये जो मेरा पोर्शन है ये मेरा सीधा साइड है और ये मेरी लाइनिंग का सीधा साइड है। दोनों सीधे जो साइड हैं वो अंदर की तरफ मैंने रखे हैं इस तरह से। और अब मैं अपना नेक को स्टिच करूंगी। सेम चीज मैंने दूसरी साइड में भी ऐसे ही की है और ऐसे ही मैंने बैक पोर्शन को भी किया है। ये मेरा जो बैक पोर्शन का ये वाला साइड जो है ये सीधा है और ये मेरा फैब्रिक का ऊपर की तरफ उल्टा साइड है, मतलब दोनों सीधे साइड अंदर हैं। अब इसमें जो हम लोग स्टिचेस लगाएंगे या डार्ट बनाएंगे वो ऐसा होगा कि जब आप उल्टी साइड से भी देखोगे तो आपको ब्लाउज में बहुत ज्यादा फिनिशिंग नजर आएगी। चलिए अब मैं इसके नेक को बना लेती हूं। पहले नेक को बनाने के लिए मैंने जिस तरह से ये लाइनिंग के साथ, देखिए लाइनिंग के साथ साथ ही मैंने नेक को पेस्ट किया है, तो मैं अब इसके ऊपर आधा इंच की इस तरह से इसके ऊपर स्टिच लगा लूंगी। ये मैंने स्टिच लगा ली है। अब मैं सभी नेक्स पर जो मेरे बाकी पार्ट्स हैं उस पर भी ऐसे ही स्टिच लगा लूंगी, फिर उसके बाद बताती हूँ उसको हमने क्या करना है। अब ये मैंने स्टिचेस लगा लिए हैं, इस पर भी लगा लिया है और जो मेरा ये वाले फैब्रिक थे फ्रंट वाले उसमें भी लगा लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको पूरा यहां से कट कर देंगे। ये हमने कट कर लिया है और नॉचेस लगाएंगे अब हम इस पे। हमने सारे ही साइड में ऐसे करना है। फ्रंट पोर्शन जो है उसको भी इसी तरह से कट कर लेंगे और फिर हम इसमें नॉचेस लगा देंगे।
नॉचेस लगाने से जब हम नेक को पलटते हैं तो बहुत आसान हो जाता है। ये हमने नॉचेस लगा दिए। अब हमने ये पिन्स को ओपन करना है। इस तरह से इसको इस तरह से करने के बाद इसको हम इस तरह से पलटेंगे और ये वाली जो साइड है इसको इस तरह से फोल्ड करना है और इसके ऊपर हमने एक टॉप स्टिच लगा लेनी है साइड में। बैक में भी ऐसे ही करना है और फ्रंट में भी ऐसे ही करना है। तो मैं अब एक बार टॉप स्टिच लगा लेती हूं, फिर मैं आपको दिखाती हूं। ये हमने इस तरह से इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेनी है। टॉप स्टिच लगे। अब हमने इसको ऐसे फोल्ड कर देना है, तो ये हमारा जो नेक है ऐसे प्रिपेयर हो जाएगा। मैं एक बार फ्रंट को भी पहले स्टिच कर लेती हूं। ये हमने नेक को बना लिया है। अब इसको हम ऐसे पलटेंगे और इसको प्रेस कर लेंगे। अब ये देखिए मैंने नेक को अच्छे से प्रेस कर लिया है इस तरह से, और इसकी कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। ये हमारा बैक पोर्शन है और ये मेरा फ्रंट पोर्शन है। अब मैंने क्या किया है कि ये जो मेरे डार्ट्स थे इसको डार्क करके मैंने इस फैब्रिक पर भी डार्ट्स के निशान लगा लिए हैं। अब हमने डार्ट्स को प्रिपेयर करना है। ऐसे ही मैंने फ्रंट में भी किए हैं इस तरह से। इसको करने से पहले, अब डार्ट लगाने से पहले, अब हमने मेन फैब्रिक को लाइनिंग के अकॉर्डिंगली कट कर लेना है, एकदम कट टू कट। ये मैंने अब पूरा कट टू कट कर लिया है। अब हम इसमें डार्ट डालते हैं। ऐसे ही कट टू कट आपने फ्रंट पोर्शन को भी कट कर लेना है। नेक बनाने के बाद अगर हम कट करते हैं तो उससे क्या होता है, अगर कपड़ा ऊपर नीचे हो तो वो एडजस्ट हम कर सकते हैं। अब हमने डार्ट डालने हैं। डार्ट के लिए आपने क्या करना है, फैब्रिक को इस तरह से खोलना है और हमने अंदर की तरफ पहले लाइनिंग का डार्ट डालना है इस तरह से। मार्किंग से मार्किंग को हम जोड़ेंगे। डार्ट के थोड़ा सा आगे से ही थ्रेड कट कीजिए, ये ना हो कि डार्ट आपका खुल जाए बाद में, और थ्रेड को साथ साथ में ही कट करते रहिए। इसी तरह से अब हम दूसरा डार्ट देंगे। ये हमने डार्ट दे दिए। अब हम जो हमारा मेन फैब्रिक था उसको भी हमने अंदर की साइड में डार्ट देने हैं। इस तरह से ओपन करेंगे और डार्ट को पकड़ेंगे और इसको भी डार्ट दे देंगे। ये देखिए, ये हमारे पीछे की साइड में हमारे डार्ट दे हो गए हैं इस तरह से। अब आपको इसका उल्टा साइड दिखाती हूँ। ये देखिए, यहां पर भी हमारी कोई स्टिच नहीं आएगी क्योंकि दोनों स्टिच जो हैं वो अंदर की तरफ हमारे डार्ट चले गए हैं, तो डार्ट हमारे छुप जाएंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा, आपने इस डार्ट को अगर इस साइड में करना है तो ये डार्ट हमारा इस साइड में होगा, ताकि कहीं पर भी कपड़ा जो है ज्यादा मोटा ना हो। इस तरह से हो गया। अब हम इसी तरह से फ्रंट के भी डार्ट देंगे ताकि अंदर से भी जो हमारा ब्लाउज है उसकी फिनिशिंग आए। फ्रंट के पोर्शन को भी इस तरह से हमने ओपन करना है ऐसे, और इस तरह से मैंने यहां पर भी मार्किंग की हुई है और यहां भी, तो अंदर की साइड में हमने सारे डार्ट्स दे देने हैं।
ये मेरे सारे अंदर की तरफ आ गए हैं। ये ब्लाउज देखिए बैक साइड से ये हमें इस तरह से नजर आएगा। अब मैं इसके मेन फैब्रिक पे भी डार्ट डाल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए ये हमने डार्ट दे लिए हैं सारे, ये इस तरह से, और बैक साइड से भी सारे डार्ट जो हैं अंदर की तरफ ही गए हैं। ये हम विदाउट पैड बना रहे हैं, तो इसलिए अभी हमने इसको फिनिशिंग देनी है और इसको अच्छे से प्रेस करेंगे। ऐसे ही मैंने सेकंड पोर्शन जो फ्रंट का था उसको भी बना लिया है। ये देखिए अब हमने ये डार्ट डाल लिए हैं और ये प्रॉपर इस तरह से पफ बन जाएगा, क्योंकि हमने पैड नहीं लगाया है तो ये ऐसी शेप आएगी। जब बस्ट में आएगा तो ये प्रॉपर फिट हो जाएगा। और डार्ट की फिनिशिंग भी एंड तक आ रही है। इस साइड से अगर हम देखें तो यहाँ भी हमें कोई भी डार्ट उल्टी साइड में नजर नहीं आ रहा है, ये देखिए, ठीक है। तो इस तरह से आपने सारे के सारे डार्ट्स देने हैं। ऐसे ही हमने बैक साइड के ये देखिए डार्ट हमने प्रेस कर लिया है और इस साइड से भी एकदम फिनिशिंग के साथ आए हैं। अब ये हमारी बेल्ट है। अब मैं पहले बेल्ट में एक स्ट्रेट सीधी लाइन स्टिच कर लूंगी। यह स्टिच कर लिया है। अब मैं इसको इस तरह से पलट दूंगी। पलटने से पहले मैं यहां पर टॉप स्टिच दूंगी। अब मैंने ये बेल्ट को इस तरह से स्टिच कर लिया और इसको पलट लिया है। अब अगर आप चाहो तो इसके ऊपर एक डबल स्टिच लगा सकते हो, नहीं तो आप इस तरह की जो टेप होती है इसको हम यहां पर लगा देंगे और इसको पक्का कर देंगे। तो मैं हमेशा यही टेप लगाती हूँ। इससे क्या होता है कि ऊपर की स्टिच नजर नहीं आती और बहुत अच्छे से फिनिशिंग से काम होता है। तो मैं अब इस टेप को लगाकर आपको दिखाती हूँ। अब ये मैंने यहाँ पर टेप लगा ली है, इससे इस तरह से फिनिशिंग आ जाती है। अब ना ही ऊपर स्टिच आएगा और ये अंदर से इस तरह से चिपक जाएगी। अब मैं इसको यहाँ से कट टू कट एकदम बराबर में लाइनिंग के अकॉर्डिंगली कट कर लेती हूँ। ये अब हमने कट टू कट कर लिया है। अब मैं इसको अपने जो मेन फैब्रिक है फ्रंट वाला उसके साथ ज्वाइन करूंगी। तो हमने क्या करना है, ये वाला जो हमारा पोर्शन है ये कॉर्नर वाला, इसको बेल्ट के साथ सामने वाले में, ये जो हमारा कॉर्नर वाला पोर्शन है इसको मैं इसके साथ इस तरह से रखूंगी और फिर इसको स्टिच लगाऊंगी। जब आप इसको यहां रखोगे थोड़ा सा बाहर निकाल के रखना, ताकि ये जो कॉर्नर है वो एकदम अच्छी सी शेप ले सके। ये जो हमारी बेल्ट है इसको हमने स्टिच करना है। स्टिच करने के लिए मैं इसका ये वाला पोर्शन जो है इस तरह से खोल लूं, मैं इस तरह से अलग कर लूंगी और इसके साथ इसको ज्वाइन करूंगी इस तरह से। अब ये मेरी बेल्ट लग चुकी है, ये मेरी बेल्ट अटैच हो चुकी है। अब हमने इसको इस तरह से रखना है और इसको इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। और इसको आप चाहो तो हेम भी कर सकते हो, हाथ से तरपाई भी कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो स्टिच भी लगा सकते हो। तो वो जब स्टिच लगाओगे तो इसके ऊपर आएगी। तो मैं स्टिच नहीं लगाऊंगी, मैं इसको हाथ से तरपाई करूंगी, तो वो मैं बाद में कर लूंगी। इसको अभी ऐसे ही मैं रहने देती हूँ। अब ऐसे ही मैं दूसरी बेल्ट भी ज्वाइन करूंगी। ये हमने बेल्ट ज्वाइन कर ली है और मैंने स्टिच लगा ली है। यहाँ पर मैं बाद में हाथ से तरपाई करूंगी। अभी मैंने यहाँ पर रिवर्सिबल टेप से चिपका दिया है इसको। ये जो कॉर्नर सा बन रहा है इसको हम कट कर देंगे ताकि हमारी जो है एकदम सही हो जाए। अब हम यहाँ पर पट्टी बनाएंगे। ये मैंने इस तरह से बेल्ट को ज्वाइन करके इसके ऊपर टॉप स्टिच ये लगा लिया है। मैंने इसके ऊपर ये बुकरम लगाई हुई थी। अब मैं इसको इस तरह से फोल्ड करूंगी और इस तरह से ये अंदर की तरफ हमारा फोल्ड होगा। तो इसको हमने इस तरह से अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करना है। तो इस तरह से इसको, ये हमारी इस तरह से पट्टी आएगी और हमने इस पे स्टिच लगानी है। उससे पहले जो ये वाला है इसको हम इस तरह से अंदर को फोल्ड करेंगे, प्रॉपर एकदम सीधा होगा ये, और यहां से फिर हमने इस तरह से फोल्ड करना है।
ये हमारी एक पट्टी बन चुकी है। ऐसी अब हम दूसरी पट्टी बनाएंगे। इसी तरह से हमने ये सीधा रखना है और इस फैब्रिक को इसके ऊपर उल्टा रखेंगे। आप इसको बुकरम के बिना भी बनाना चाहते हैं तो भी आप बना सकते हैं, बट मुझे इससे ज़्यादा फिनिशिंग लगती है, इसलिए मैं इसको ज्वाइन करती हूँ। ये हमने इस तरह से पट्टी को सीधा कर लिया। अब हमने इसको इस तरह से पलटना है। उसके बाद इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। अगर ये जैसे चौड़ी पट्टी है तो आप इसको थोड़ा कट कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा पट्टी को कट कर लेती हूँ। अब हमने क्या करना है, इसको इस तरह से रखना है और इस तरह से फोल्ड करना है। और हमने अब इसके साथ साथ एकदम स्टिच लगानी है। एकदम सीधी स्टिच लगाएंगे हम। फिर हमने इसको बराबर एकदम कट कर देना है। ऐसे ही सेम हमने यहां पर भी करना है। और इसको भी एक्स्ट्रा को कट कर देना है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको इस तरह से कॉर्नर्स को पकड़ना है, ऐसे इस तरह से, और इसको इस तरह से हमने पलट देना है। इस तरह से जब हम पलटेंगे तो ये हमारी पट्टी बन जाएगी और बैक में जो है ये इसके ऊपर आ जाएगा ऐसे। अब हम इस पे स्टिच लगा देंगे। इससे क्या होगा कि ऊपर की सिलाई की फिनिशिंग हमारी बहुत अच्छी आ जाती है। अब हमने इसको इसके ऊपर इस तरह से रखना है और इस सिलाई के ऊपर हमने स्टिच लगा देनी है। इस तरह से हमारी दूसरी पट्टी बन जाएगी। ये इस तरह से सिलाई आ जाएगी यहाँ पर, और ये हमारी फ्रंट के ऊपर सिलाई आ गई। ये हमारी दूसरी पट्टी बन चुकी है। अब कई लोग कहते हैं कि उनकी ये वाली लेंथ और जो हमारी हुक वाली लेंथ दूसरी साइड की होती है वो बराबर नहीं आती है। तो ये देखिए, अगर हम इसको इसके साथ बराबर मैच करें तो ये हमारी पूरी की पूरी, ये देखिए बराबर है। यहाँ ये दिख रहा है आपको, ये पूरी इक्वल यहाँ से यहाँ पर पूरा बराबर है। तो अगर आप कटिंग सही ढंग से करेंगे तो आपकी ये पट्टी जरूर मैच करेगी। अब हम शोल्डर ज्वाइन करेंगे। शोल्डर हमने कैसे ज्वाइन करना है, इसको हमने ऐसे ओपन रखना है। फ्रंट वाला शोल्डर इसके साथ इस तरह से रखना है पूरा, इस तरह से। और फिर हमने इसको, ये प्रॉपर इस लाइन से होना चाहिए, और इसको इसके ऊपर इस तरह से फोल्ड कर लेना है। और फिर हम यहां पर स्टिच लगाएंगे इस तरह से। ये लगा दिया। अब हम इसको जब इसको से फोल्ड करेंगे, खोलेंगे, तो ये देखिए आपकी जो शोल्डर की स्टिच है ये कितनी परफेक्ट तरीके से आ गई फिनिशिंग के साथ। ये हमारे अंदर की तरफ चली गई है। ठीक है, ये स्लीव मैंने स्लीव्स की कटिंग करके रखी हुई है, और मैंने स्लीव्स के नीचे लाइनिंग भी अटैच की है क्योंकि मुझे लाइनिंग चाहिए थी, क्योंकि मेरा ये जो फैब्रिक है ये बहुत ही पतला है। मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। जितनी भी आपको स्लीव्स की लेंथ चाहिए होगी उससे 1 इंच एक्स्ट्रा कट करके या 2 इंच एक्स्ट्रा कट करके, क्योंकि मुझे नीचे से तरपाई नहीं करनी थी तो मैंने 1 इंच ही एक्स्ट्रा रखा। अगर आपने नीचे से फोल्ड करना है तो 2 इंच आप रख लीजिए, और जैसे नॉर्मल हम स्लीव्स की कटिंग करते हैं वैसे ही करेंगे। अब इसको मैं ब्लाउज के साथ अटैच करूंगी। ये इस तरह से, इसको मैंने अपनी, ये मेरे स्लीव्स का सेंटर है, इसको यहां पर मैंने अटैच करना है इस तरह से, और यहां पर मैं पिन लगा लूंगी।
ये देखिए मेरा ये ऑटोमेटिकली इक्वल आ चुका है, क्योंकि मेरी स्लीव्स की कटिंग सही थी। तो आपका भी इस तरह से इक्वल आ जाएगा। इसी तरह से अब हम दूसरी स्लीव्स भी ज्वाइन कर लेंगे, इसको यहाँ पर सेंटर में अटैच करके। अब मैं अटैच करके आपको दिखाती हूँ एक बार। ये ऑटोमेटिकली देखिए इस तरह से घूमेगा और ये इसके बराबर आ जाएगा। ये राउंड प्रॉपर आएगा तो आ जाएगा। अब ये मेरे बैक साइड में जो इधर की पट्टी रह गई थी, इसको मैंने यहाँ से ये एक लाइनिंग वाला कपड़े से लगानी है और इसको मैं फिर फोल्ड करूंगी। अब हम इसके ऊपर टॉप स्टिच लगाएंगे। ये मैंने इस तरह से बैक साइड की में पट्टी लगा ली है और इस तरह से फोल्ड कर लिया है। इसको मैं बाद में तरपाई कर लूंगी। अभी मैंने वो टेप से ही इसको फिक्स किया है, तो बाद में इसको मैं तरपाई कर लूंगी। अब हमने फिटिंग देखनी है। अब हमने इस तरह से बैक पल्लों को जोड़ना है और जो हमारी फिटिंग की लाइन थी उन्हीं के ऊपर हमने स्टिच कर देना है। ये जो हमारी 1.5 इंच वाली पट्टी थी उसी के ऊपर हम स्टिच कर रहे हैं। देख लेना आपका कहीं पे भी कोई भी पफ ना बने। जब इसको रखोगे तो आपकी ये और बाजू की सिलाई एकदम सीधी आ जाएगी। ये हमारी स्टिच लग गई है ऐसे प्रॉपर, इस तरह से। ये पिन मैं निकाल दूंगी। अब दूसरी साइड में भी हमने ये पूरी ऐसे स्टिच लगा लेनी है। ये भी हमारी बाजू की पूरी स्टिच सीधी आ गई है। अब हम पिन्स निकाल लेंगे और ये जो धागे हैं वो कट कर लेंगे। ये देखिए ये हमारा ब्लाउज बन के रेडी है। यहाँ पे मैंने अभी पिन्स लगाई हैं। ये आप देखिए पफ इस तरह से ये बेल्ट आ गई है और ये पफ यहाँ पर क्रिएट हुआ है। ये हमारी यहाँ पर स्लीव्स अटैच हो गई हैं प्रॉपर और ये एकदम सीधा हमारी सिलाई आ रही है। ये जो धागे हैं ये साथ साथ में आप निकालते जाएंगे। ये इसका बैक पोर्शन है इस तरह से। ये नीचे से पूरी प्लीट्स इस तरह से आ गई हैं और ये बैक साइड में ये इस तरह से है। यहाँ पे हम तरपाई करेंगे। ये जो धागे हैं ये साथ साथ में हमने निकालते जाना है, कट करते जाना है। ये हमारी बाजू इस तरह से जुड़ी हैं इस साइड से। अब इसमें मैं यहाँ पर हुक आई लगाकर फिर मैं आपको इसकी फिटिंग दिखाऊंगी पहन के। तो फ्रेंड्स ये हमारे ब्लाउज की स्टिचिंग हुई है। ये ऐसी फिटिंग आई है। देखिए क्या परफेक्ट फिटिंग है। प्रॉपर जैसे हमने साइज लिया था वैसे के वैसे ही प्रॉपर फिनिशिंग के साथ हमने स्टिच किया है। देखिए आर्म होल में भी कोई स्टिच एक्स्ट्रा नहीं है और बेल्ट पर भी कोई ऊपर स्टिच नहीं आया है।
प्रॉपर फिनिशिंग के साथ काम किया गया है। अब मैं आपको इसकी बैक दिखाती हूँ। ये इसकी बैक है, बैक में भी प्रॉपर स्टिच आए हैं इस तरह से। और जैसे आप कहते हैं आपकी साइड की स्टिच इक्वल नहीं आती, तो ये देखिए साइड की स्टिच मेरी एकदम इक्वल है और हुक एंड आई की भी स्टिच इक्वल है। तो अगर आप प्रॉपर कटिंग के साथ स्टिच करोगे तो फिनिशिंग भी आती है और आपके साइड की सिलाई हो चाहे कोई भी सिलाई हो वो मैच जरूर करती है। अब देखिए मुझे कोई हैंड उठाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से भी मुझे बिल्कुल टाइट नहीं है और ना ही मेरे कंधे गिर रहे हैं इस तरह से। ठीक है, तो जैसे जैसे मैंने आपको वीडियो में कटिंग के टाइम हर चीज डिटेल में बताई है, आप वैसे ही कटिंग कीजिए और प्रॉपर स्टिचिंग कीजिए, तो आपका ब्लाउज भी आपके नाप के अकॉर्डिंगली बहुत ही सुंदर बनेगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।